Hey there, I am Daily Life Adda and I am back today with one of my blogs on my recent tour to बनारस। वो कहते हैं ना कि अगर यूपी गए तो बनारस नहीं घूमे तो क्या घूमे। काशी महादेव की नगरी एक ऐसा खूबसूरत एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाना नहीं, थोड़ा आपके साथ शेयर करके आप सबको बताना भी चाहती हूँ। वी लैंडेड इन वाराणसी स्टेशन और ये आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन कितना साफ सुथरा और मेन थिंग इज बाहर से ये कितना खूबसूरत दिखता है। इट्स रियली अ ब्लिस टू बी देयर। एंड देन हमने एक टोटो लिया जहाँ से हमने ट्रैवल किया टूवर्ड्स गदौली चौक, जहाँ से सारे कम्युनिकेशंस ऑफ द सिटी बहुत ईजीएस्ट होता है। एंड हम चल पड़े टूवर्ड्स आवर होटल एंड देन हम फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े काल भैरव बाबा के दर्शन करने, जिनको काशी के कोतवाल यानी कि गार्जियन भी कहा जाता है। और उनके परमिशन के बिना तो हम यहाँ बनारस की गलियों में मंडरा तक नहीं सकते। तो चलिए हमारे साथ, देखिए कितनी खूबसूरत है ये पुरानी गलियाँ, और इस गलियों में देखिए कैसी खूबसूरत ग्राफिटीज़ हैं। एक पुराना अंदाज है इस शहर के रहन और सहन में। और देखिए काल भैरव मंदिर के बाहर कितनी लंबी लाइन थी और धूप भी बहुत तेज थी, पर जैसे गलियों में एक त्योहार सा लगा हुआ था। बहुत ही अच्छा एक वाइब मिलता है यहाँ पे। फिर जल्दी से हम लोगों ने काल भैरव बाबा का दर्शन कर लिया और वही के गलियों में घूमने लगे। और ये आप देख सकते हैं कि हम में से 2 जन कैसे धोती पहन के वही के बन के घूम रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात वहाँ की ये है कि हर गली में कितनी सुंदर ग्राफिटीज मिलेंगे आपको। ये रहे हम लोग, हम खाना खाने आ गए थे और बढ़िया वेज रेस्टोरेंट था और खाना भी लजीज था। फिर हम लोग शाम को निकल पड़े दशाश्वमेध घाट के दर्शन करने और वही के गंगा आरती को देखने। और ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। कभी भी जब दिल घबराए ना तो मन कुछ भी ना कहे तो सुकून ढूंढने के लिए शायद काशी आना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती की शायद जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो एक्सपीरियंस एक ऐसी एक्सपीरियंस है जो शायद बिना गए कभी हम महसूस ही नहीं कर सकते। गंगा आरती की रोशनी में ना बनारस की शाम है एक प्यारी सी दास्तां का आगाज। और बनारस की तहजीब में छुपा है एक अलग ही अंदाज, जहाँ हर मुस्कुराहट में एक खास बात का इंतजार है। घाटों की भीड़ है बनारस की असली रंग, जहाँ हर घड़ी है एक खास सफर का आगाज। आसान शब्दों में कहा जाए तो मैं वहाँ पे गई तो थी बहुत सारी तस्वीर लेने, बहुत सारी यादें समेटने, पर शायद साथ में अपने असलियत का एहसास लेकर आई। अगले ही दिन सुबह 3:30 बजे हम निकल पड़े थे काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने, जो वाराणसी में स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और उनका दर्शन हमने बहुत ही आनंद के साथ किया और उसके बाद हम निकल पड़े बनारस की गलियों के सैर में। हर गली जैसे एक कहानी बताती है। हर गली की जो खूबसूरती है, जो ग्राफिटीज आप देख सकते हैं, बेहद बेहद हसीन है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बनारस गए और इन गलियों में नहीं घूमे तो आपने क्या ही घूमा, क्योंकि हर गली में छुपी है एक अलग ही कहानी। हमने पातालेश्वर की दर्शन की और फिर हम निकल पड़े मणिकर्णिका घाट की तरफ। आप देख सकते हैं रास्ता बहुत गंदा था, पर हर दरवाजे पे जैसे एक नई कहानी छुपी थी। फिर मणिकर्णिका घाट के पास में ही हमने देखा रत्नेश्वर टेम्पल। अगर आप इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा एक अलग ही इतिहास। वो 9 डिग्री से हिला हुआ है एक श्राप की वजह से। इस मंदिर के ठीक उल्टी तरफ मणिकर्णिका कुंड थी, जिसको बहुत ही शुद्ध कुंड माना जाता है। फिर शाम को हम निकल पड़े अस्सी घाट की ओर। हम बोट राइडिंग की तैयारी कर रहे थे तब हमने ये नज़ारा देखा। चारों तरफ बहुत से बोट्स थे और इन लहरों में एक सुकून सा था। बहुत ही अच्छा एक सीरीन वाइब था, एक अच्छा व्यू था। जब हमने स्टार्ट किया बोट राइड करके बहुत सारे घाटों का नाम जानने, तो निकल पड़े हम सैर करने। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा था। जितनी शाम ढल रही थी, अंधेरा छा रहा था, उतना ही खूबसूरत हर एक घाट का नज़ारा लग रहा था। सही कहा है, बनारस की हर गलियों में जैसे इतिहास सा छुपा है। और ये रहा हमारा होम स्टे, जहाँ पे इतने अच्छे पौधे थे, इतना अच्छा कमरा था। और हम लास्ट दिन चले गए BHU घूमने। बनारस आए और हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं घूमे तो क्या घूमे। कितना बढ़िया, हर तरफ एक नेचुरल सा व्यू था।
और कैंपस के कैंटीन में ज़रूर आप लोग खाना ट्राई कीजिएगा। फिर एकदम लास्ट में हम चले गए रामनगर किले को देखने, जो कि बनारस के हार्ट ऑफ द सिटी से काफ़ी दूर था। पर वहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम था जहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिल रहे थे, और जैसे हर एक दरवाज़ा और खिड़की एक एक ऐतिहासिक पन्ना खोल के हमको दिखा रहा था। काफ़ी सुंदर जगह है जाने के लिए, और ये नज़ारा आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों, यही था मेरा बनारस का एक छोटा सा ब्लॉग, जहाँ पे मैंने कोशिश किया है बनारस की खूबसूरती को दर्शाने के लिए।